से दाऊद का बल बढ़ता गया, शाऊल का बल घटता गया। शाऊल का अभिषेक उतर चुका था, इसलिए शाऊल अपनी जिंदगी की ढलान पर था। दाऊद का अभिषेक उसके ऊपर था, इसलिए वो अपने जीवन के नवोदय को देख रहा था, नई शुरुआत को देख रहा था। एक ही समय में दो अभिषेक लोग दो अलग प्रकार के अनुभव लेते हैं। सुनिए, अभिषेक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभिषेक के उपरांत हमारा अनुभव क्या है? क्या हम नवोदय में हैं? क्या हम एक नई किरण के साथ, परमेश्वर के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, या हम शाऊल की तरह अपने जीवन की ढलान उतर रहे हैं क्योंकि हमने परमेश्वर से बेअदबी की है, उसकी बात को सुना नहीं और उसका आदर नहीं किया, उसकी आराधना नहीं की, उसकी स्तुति नहीं की। रोमियो की पत्री के पहले अध्याय में लिखा है, परमेश्वर को जानने के उपरांत भी जब उन्होंने परमेश्वर के योग्य आराधना करना नहीं चाहा तो परमेश्वर ने उनको उनकी नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। ये चर्च पर भी लागू होता। जितना योग्य वो है उस योग्यता के अनुसार आराधना करें, निरंतर स्तुति और प्रशंसा करते रहें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो हृदय की गहराई से परमेश्वर की आराधना करें, समर्पण और भक्ति भाव से परमेश्वर की आराधना करें, जो शोर नहीं लेकिन अपने हृदय को प्रभु के सामने उठाते हुए आराधना करें। परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता। खुदा मुझसे और आपसे ये चाहता है कि जितना परमेश्वर योग्य है, उसकी योग्यता के अनुरूप हम उसकी भक्ति और सेवा करें। परस्पर देखकर, एक दूसरे को देखकर, परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में लोग एक दूसरे को देखकर बिगड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जब पड़ोसी बुराई करता है तो वो भी बुराई करने में लग जाता है। इसलिए समाज जो है वो उत्तरोत्तर पतन की ओर बढ़ रहा है, वैल्यूज गिर रहे हैं, सब कुछ खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को देखकर बिगड़ रहे हैं। जब कोई गलत काम करता तो हम उसकी निंदा नहीं करते, लेकिन हम भी उसके समान करना चाहते। इसलिए जो बुरे काम करने वाले हम उनकी प्रशंसा करते और परमेश्वर की आराधना नहीं करते। ये पतन का कारण। इसलिए अपने विश्वासी जीवन को बहुत संभालिए। योग्य परमेश्वर ने आपको योग्य रीति से बुलाया और उसी योग्य रीति से उसकी आराधना और स्तुति करें, क्योंकि आत्मा और सच्चाई की आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। कैन यू इमेजिन दैट? जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आप वीआईपी बन जाते हैं। खुदा आपको ढूंढने आता है। कहाँ है मेरा बच्चा? उसका भजन सुनाई नहीं दे रहा। कहाँ है मेरा बेटा? उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। भजन का लिखने वाला कहता, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे। मतलब तू भोर को रुकेगा कि मेरी आवाज कब आई? जैसे आदम रुकता था, मेरा परमेश्वर मुझसे मिलने कब आएगा, वैसे ही परमेश्वर भी उतना ही मुरीद है और मेरी और आपकी लालसा रखता जब हम उसके योग्य आराधना करते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता, एक दूसरे की मुंह दिखाई के लिए नहीं, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए नहीं। देखिए, बहुत गहरी बात, अपने संतोष के आगे आदमी नहीं जा पाता, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह सिखाता, परमेश्वर की योग्य आराधना, बिफिटिंग टू इट। इब्रानियों को लिखते हुए लेखक कहता है, उस पवित्रता के खोजी रहो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। अर्थात ऐसी भी पवित्रता है जो मनुष्य को लगती कि मेरे अंदर है लेकिन खुदा के काबिल नहीं है। हमें वो पवित्रता देखनी जिससे हम खुदा को मिल सके, उसके साथ संगति कर सके, उसको देख सके। तथाकथित पवित्रता जो इस संसार में पाई जाती वो हमें कहीं नहीं ले जाएगी। मैं प्रभु के बच्चों से बात कर रहा हूं, दुनिया से बात नहीं कर रहा। लेट्स बी ट्रू टू आवरसेल्फ। हम अपने आप के प्रति सत्य बने और परमेश्वर की आराधना वैसे ही।